हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का दून आईएएस एकेडमी। बच्चों देखिएगा, एनडीए का मैथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस होती है। हमारे स्टूडेंट भी यहाँ होते हैं और आप लोग भी यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या है दून आईएएस एकेडमी में और सिलेबस तो होते हैं और चीज की तैयारी आईएएस की होती है। ठीक है, तैयारी होती है, साथ ही हम लोग यहाँ पर एनडीए की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है मैथ के चैप्टर्स जिसको हम लोगों ने क्रैश कोर्सेज के लिए हमने रखे हैं। ठीक है, ये चैप्टर ही हम लोगों ने कवर करने हैं और डेफिनेटली आप देखेंगे लगभग लगभग यहां पर 93 नंबर आप क्रॉस कर लेंगे। बस इसको इतना करेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने कर लिया तो डेफिनेटली आप क्या है ये पेपर निकाल दोगे। ठीक है, हमारे यहां पर जीएस प्लस मैथ्स ये सभी क्लासेस आपकी, इंग्लिश ये सभी क्लासेस बेटा आपकी यहां पर होने जा रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, बिल्कुल ये सोच लें कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। थोड़ी प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे वो हम आप लोगों की खुद ही से करा देंगे। ठीक है, स्पीड टेस्ट हम लोग यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर पढ़ा है। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये चैप्टर्स हैं सीरियल नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पर रखवा दिया है। ठीक है, और ये चैप्टर देखो आप बुक्स में आपको ये चैप्टर की सीक्वेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, समझते जाना। बुक्स में अगर आप देखेंगे कि यार ये मैट्रिक्स पहले नंबर पे कैसे आ गया, तो आपको ये नहीं मिलेगी। देखो मैट्रिक्स पिछले साल अगर पूछा गया है लगभग 10 क्वेश्चन और 10 और 11 यानी 10 और 11 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं कि भाई मैट्रिक्स क्या है, होता 12th में है लेकिन आपसे पूछ लिया। देखो भैया एक चीज समझ लो, ये मैट्रिक्स आप लोगों ने 10 और 11 मार्क्स 11 क्वेश्चन यहां से पूछे गए, दैट्स इट, इतना समझ लो। ठीक है, दूसरा हमारे पास डिटर्मिनेशन आ जाता है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। देखो यहां पर भी लगभग लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो हमारा पहला चैप्टर मैट्रिक्सेस होगा, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर हमारा डिटर्मिनेट्स होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट करते चले। राइट, तीसरा जो ये थर्ड चैप्टर हम लोगों ने रखा है सेट थ्योरी है। सेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा था। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो सेट नहीं पढ़े हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने सेट पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, इतने आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पेपर बिना पेपर दिए भी तो बच्चे जाते हैं। लेकिन जब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़ने का क्या है प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 4th नंबर पे मिलेगा ऑन इनइक्वालिटीज। इनइक्वल देखो वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, यानी 2x प्लस के 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इस टाइप से चैप्टर पढ़ा होगा, वो इनइक्वालिटीज में आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, इसमें आपको रूट निकालने थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने देखना है, 4th नंबर तक हम लोगों ने करवा दिया है। अब देखो समझ में आना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये चीजें आप क्लियर कर लें। बेटा देखो थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली सिलेक्शन आराम से आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़े हुए होते हैं लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंट है। ये मत सोचो कि यहां पर ये हम लोगों ने 10th पढ़ दिया या 9th पढ़ दिया, हमें लिमिट 11th में आ गई थी, ठीक है, तो हम वहां पर कर लेंगे, नहीं, यहाँ ट्रिक का काम होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग 5th वाला चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट पढ़ेंगे। तो अब मैं लिमिट पढ़ा देता हूं, सपोज x प्लस के 5। ठीक है, यहां पर लेंगे हम लिमिट x टेंस टू 2 है। ओके, तो यहां पर हम लोग कितना रख देंगे 2 प्लस के 5 दैट्स कॉल्ड 7, ये लिमिट है। लेकिन यहां पर कुछ और है। ठीक है तो क्वेश्चन वही लेकिन कुछ और तरह से हम ये निकालेंगे आप लोगों के लिए, जो कि आप एनडीए को आराम से करेंगे। ठीक है, तो ये लिमिट होगा, कंटिन्यूटी होगा, ये आप लोग लिमिट चैप्टर को दिमाग के अंदर डालो। ये जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, स्टैट्स आप लोगों ने पढ़ते ही आए हैं, स्टैट्स मीन मीडियन मोड, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर रखा है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है बेटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में भी बता देता हूं मैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संभावना। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो हिंदी वाले भी हैं, ठीक है, उनको भी हम ध्यान में रखे करेंगे, मुझे लेकिन थोड़ी सी हिंदी नहीं आती। ठीक है, संभावना तो ये है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यानी एक बैग में हमारे 10 ये थे बोल, रेड बॉल थी 5, ग्रीन बॉल थी 2, तो अपने टोटल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 5/7, टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां तक तो बच्चे का खेल था। अब यहां पर कुछ और है जो आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा था, 7th में 8th में। ठीक है, तो लेकिन यहां पर कुछ और 8 में नोट कर लें, डिफरेंशिएशन।
ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां से ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, रेशियो हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस, HD बोला जाता है इसको बेटा। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो तुम देखना कि हाँ भाई ये है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। देखो बच्चों क्या है, आप लोगों को कुछ बुक्स नहीं खरीदनी है, आपको कुछ नहीं खरीदना है, जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी पेपर में जाते आपने वहां पर अवेलेबल, हम आपको पेपर के जो सेट कराएंगे वो आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 9th हो गया हमारा। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन हमारे पास आ गए। देखो इसके बाद ये सीक्वेंस में हम लोगों ने अपने यहां से बनाए हैं, आपको इन पर मेहनत करनी है। बाकी का जो चैप्टर है उनको आप बाद में करेंगे, 1 घंटे का काम टाइम दे करके हम उसको फिनिश कर देंगे एग्जाम के 1 दिन पहले। ठीक है, तो यानी इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, ये देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये दो इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसको यहां पर करा देंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर हमारा 11th हो गया। ठीक है, चैप्टर 12th देख लें, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, बाइनरी नंबर, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है भाई आपके 14 चैप्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने करनी है, और इन्हें करने से पहले देखो भाई कोई भी चीज है, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, कोई भी चीज होती है तो उसको मान लो आपके पास कोई भी कोई अगर धनुष की नॉलेज ही नहीं है, तीर बाण की नॉलेज ही नहीं है, तो हम किसी को भी नहीं मार सकते। मेरे पास AK-47 अगर मेरे पास दे दें और बोल दे किसी को मिलिटेंट्स को मार दो, तो मैं नहीं मार सकता, खुद से मैं घायल हो जाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं। चैप्टर ये आपके पास हम लोगों ने रखे हैं, और ये चैप्टर भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाएंगे। इनके हैं तो आपके पास लगभग 15 चैप्टर, और हम 15 चैप्टर लगभग 15 में से हम लोगों ने 14 चैप्टर, 1-2 चैप्टर हटा दिया है, जो कि क्या पेपर के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, तो बस इतना ही रख रहे हैं मैथ में। अब बात करते हैं जीएस का जो सिलेबस है। जीएस का जो सिलेबस है बेटा, वो आपको हम लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये जीएस वाले जनरल स्टडी। देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक होता है जीएस होता है और एक होता है जीए। ठीक है, करंट सीए होता है, करंट अफेयर होता है, जनरल स्टडीज होता है। इसमें आपको क्या तीनों तरह की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। बात रहती है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो आप लोगों को यहाँ पर बता दिया जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले सिलेबस डिस्कस हम लोग आपसे कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इस टिप्स, ये हमारा जो सिलेबस था फॉर एनडीए के पर्पज से हम लोगों ने बनाया है, और ये पूरा का पूरा आप लोगों ने, एक बोलते हैं ना रट्टा तोता जो होता है, वो किसी को रटाता है बार बार, वो फिर एक ना एक समय में भूल जाता है। जिस टाइप से हम लोगों ने आपका करना है। ठीक है, तो ये कुछ रट्टा नहीं करना है, मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछ रहा है ज्यादा तो पहले वैल्यू उसको रखेंगे हम लोग, है ना, बाद में हम उसको क्यों पढ़े। तो मैट्रिक्स खत्म करने के बाद, डिटरमिनेट खत्म करने के बाद 14 डेज का हम लोगों ने ये पूरा आपका लेकर के चलना है। 14 डेज में आपका क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा 15 दिन मान लो बेटा, 15 डेज में हम लोगों ने ये आपका फिनिश कर देना है। ठीक है, तो चलिए अपने दोस्त फारूक रजा खान को यही इजाजत दीजिए। ठीक है, फिर आपसे फर्स्ट चैप्टर पे मैं मुलाकात कर रहा हूं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।